करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का। और अब बात मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला की, जहां गैंग हिंसा ने एक बार फिर से देश की कानून व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। जेलों में कैदियों के विद्रोह और उनके नियंत्रण के बाद राजधानी समेत कई इलाकों में पुलिस पर भी हमले हुए, जिसमें 9 पुलिसकर्मियों की जान चली गई और देश में दहशत का माहौल बन गया। हालांकि समय रहते ही हालातों पर काबू पाया गया, जहां सेना मैदान में उतरी और एक बार फिर से जेलों पर कंट्रोल किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति अरेवालो ने पूरे देश में 30 दिनों के लिए आपातकाल की भी घोषणा कर दी है। कैसे हैं फिलहाल वहां के ताजा हालात, जानेंगे अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं वहां की कुछ तस्वीरें। तो जी हां, ग्वाटेमाला में हड़कंप और सीधे तौर पर 9 पुलिसकर्मी वहां पर मारे गए हैं, जहां 9 सीधे तौर पर कैदियों ने उत्पात मचाते हुए नजर आए हैं। ग्वाटेमाला में ये बवाल की तस्वीर इस समय आपको देख रहे हैं। हालांकि समय रहते ही सेना ने पूरा मोर्चा संभाला और हालातों पर काबू किया, तो कैदियों ने काफी उत्पात वहां पर मचाते हुए नजर आए। ग्वाटेमाला की ये 2 तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। तो करीब 46 जेल गार्ड्स को बंधक बनाया गया उनकी तरफ से। 3 जेलों में एक साथ ये दंगे हुए और अपने गैंग के लीडर के लिए ये उत्पात मचाते हुए कहीं ना कहीं नजर आए ये लोग। जेल में कैदियों ने काफी उत्पात मचाया है और इस दौरान कई पुलिसकर्मियों की मौत भी हो गई है। ज्यादा सुविधाओं की मांग लगातार ये कैदी कर रहे थे कि जो उनके लीडर हैं उनको सुविधाएं दी जाएं, जिसको लेकर एक साथ 3 जेलों में इस तरीके का हंगामा देखने को मिला है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रपति की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया और महीने भर के लिए इमरजेंसी लगा दी गई है, जहां राष्ट्रपति अरेवालो ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। और साथ ही आपको ये बता दें कि देश में 30 दिनों के लिए, यानी कि लगभग 1 महीने के लिए इमरजेंसी लगाई गई है, जिसमें नागरिकों की आवाजाही पर हालांकि कोई रोक नहीं होगी। मृतकों के लिए शोक सभा भी आयोजित की जा सकेगी। अंतिम संस्कार में भी राष्ट्रपति शामिल हुए। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि और सीधे तौर पर जब हालात वहां पर बेकाबू हो रहे थे तो सेना मौके पर पहुंची और सेना की मदद से पूरा कंट्रोल लिया गया। रेनोवासियों एक जेल पर एक बार फिर से कंट्रोल, जहां गृह मंत्री मार्को एंटोनियो विलिटा की तरफ से यह बयान सामने। उन्होंने कहा कि 24 घंटे से भी कम समय में एक बार फिर से कंट्रोल कर लिया है। दर्जनों जेल गार्डों को छुड़ाया गया, सेना की मदद से स्थिति पर काबू पाया गया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि कई इलाकों में पुलिस पर भी हमले हुए हैं, 9 पुलिस अधिकारी मारे गए हैं और साथ ही 10 घायल बताए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन से जुड़ गए हैं। अखिलेश, फिलहाल क्या कुछ ताजा हालात हैं ग्वाटेमाला में? देखिए, ग्वाटेमाला की स्थिति यह है कि वहाँ के जो गैंग मेंबर हैं, देखिए वहाँ 2 बड़े गैंग हैं। एक है MS-13 और दूसरा है ब्रियो 18। ये दोनों जो गैंग है वो अगर कहेंगे इनका ओरिजिन तो 1880 के दशक में, 1890 के दशक में अमेरिका के लॉस एंजल्स से हुआ था और उन्होंने ग्वाटेमाला में एक्टिविटी शुरू की। अब वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी के भ्रष्टाचार थे, वहाँ के पॉलिटिशियंस के भ्रष्टाचार थे, इसकी वजह से वो लगातार फलते फूलते रहे और उन्हें पूरे शहर, पूरे देश में एक्चुअली अपना नेटवर्क फैलाने में काफी वो सक्षम रहे, सफल रहे। और स्थिति यह है कि जब भी वहाँ के राजनीतिक दलों द्वारा या वहाँ की सरकार द्वारा जब भी इनकी गतिविधियों पर नियंत्रण करने की कोशिशें की गई, इनकी तरफ से बहुत भारी रेजिस्टेंस हुआ। और अभी की जो हालात है वो यही है कि ग्वाटेमाला में जो सरकार है, सरकार ने अपनी मुश्किल कसरी शुरू की है और उन्होंने इमरजेंसी की जो घोषणा की है, उस इमरजेंसी की घोषणा के बाद उन्होंने दोनों गैंगों पे जो MS-13 है और BO-18 है, उन दोनों गैंग के मेंबरों को या तो अपने स्थानों में बंद रहने का आदेश दिया गया है या अगर वो बाहर निकलकर एक्टिविटी करेंगे तो उन्हें जेल में डाला जाएगा। इस तरह की कहावत की गई है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके जो गैंग मेंबर हैं, वो गैंग मेंबर अपने साथ एक अपने गैंग का सिंबल भी रखते हैं। जैसे वो अपने हाथ में अपने कहीं जगह वो लॉकेट पहनेंगे, मतलब उनको पहचानना आसान है। और इसीलिए वहाँ इमरजेंसी 30 दिन की लगाई गई है कि ऐसे जो भी मेंबर बाहर सक्रिय दिखेंगे उनको जेल के अंदर किया जाए, कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति न उत्पन्न। बिल्कुल। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उस राष्ट्रपति को यह भी देखना होगा कि जिन भ्रष्ट अधिकारियों और राजनीतिज्ञों की वजह से ये गैंग बढ़ रहे हैं, उस पर कैसे नियंत्रण पाया जाए। तो यह एक बड़ी चुनौती है। देखना होगा कि 30 दिनों के अंदर, इमरजेंसी के अंदर, वो किस तरह से इस चुनौती का सामना करते हैं और गैंग मेंबर को अपने अपने धर्मे में वापस जाने को मजबूर करते हैं ताकि बाहर उनकी एक्टिविटी न हो। जी।
बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हो। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे